बच्चों, वेलकम टू रावल कवर्स क्लासेस। बच्चों में सुधा रावल। हम कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशो। अकाउंटिंग रेशो में बच्चे मैंने पिछली वीडियो में आपको समझाई थी एक्टिविटी रेशो के फॉर्मूलाज। अब मैं उसके प्रैक्टिस समझ करवाने जा रही हूँ। मेरी बुक है TS गरेवाल 2025 की। बच्चों, पहली मेरी स्टेटमेंट क्या है? कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। ओपनिंग इन्वेंट्री 19,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 21,000, परचेजेस 80,000, wages 9,000, carries outward 2,000, returns outward 1,000, revenue from operations 80,000, carries inward 4,000, rent paid 5,000। ठीक है जी। सबसे पहले बच्चों मैं आपको समझाने जा रही हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो is equal to cost of revenue from operations, cost of revenue from operations जिसको हम कहते हैं cost of goods sold upon average inventory, average inventory। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम कैसे निकाल सकते हैं? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के मैंने दो फॉर्मूले करवाए थे, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। अब जो मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला है वो कौन सा है, ये मैं लिखने जा रही हूँ। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस is equal to ओपनिंग इन्वेंट्री या ओपनिंग स्टॉक भी कह सकते हैं इसको, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री इक्वल टू 19,000 प्लस नेट परचेजेस। बच्चों, हमारे पास परचेजेस गिवन है और परचेजेस रिटर्न भी गिवन है। परचेजेस माइनस परचेजेस रिटर्न, ये आ गया 79,000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखो कौन सी हैं, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है, डायरेक्ट एक्सपेंस है वेजेस। ठीक है, वेजेस के साथ कैरीज आउटवर्ड इनडायरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद कैरीज इनवर्ड डायरेक्ट है, रेंट पेड इनडायरेक्ट है। मींस हमारे पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस एक वेजेस है और दूसरी कैरीज है। 9,000 प्लस 4,000 13,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री 21,000। ठीक है जी। अब हम फॉर्मूले की अमाउंट की कैलकुलेशन करते हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री 19,000 प्लस नेट परचेजेस 79,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस 13,000 माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आ गया 21,000। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू ₹90,000। एंड उसके बाद देखो बच्चों, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री 19,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 21,000 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। 19,000 प्लस 21,000, ये आ गया 40 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया ₹20,000। अब हमने फॉर्मूले को अप्लाई कर दिया। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 90,000 अपॉन एवरेज इन्वेंट्री 20,000। ठीक है, तो 90,000 डिवाइडेड बाय 20,000, आंसर आ गया हमारे पास 4.5 टाइम्स। ठीक है बच्चों।
हमने कुछ नहीं करा, सिंपल हमने फॉर्मूला लगाया है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का। ठीक है जी, अभी हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट पे। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 82 है, जिसमें लिखा है टोटल सेल्स 2,20,000, सेल रिटर्न 20,000, ग्रॉस प्रॉफिट 50,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री ₹20,000। सबसे पहले बच्चों इसमें हमने कैलकुलेट क्या करना है, इसमें हमने कैलकुलेट करनी है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है, हर सम में आपने फॉर्मूला जरूर लगाना है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, turnover ratio is equal to cost of revenue from operations, cost of revenue from operations upon average inventory, average inventory, cost of revenue from operation, total sales are given, sale return is given। ठीक है, हम कॉस्ट कैसे निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू टोटल सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट सेल्स। नेट सेल्स में से हमने माइनस कर दिया ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है जी, हमारे पास टोटल सेल्स है 2,20,000 के, माइनस सेल्स रिटर्न 20,000, नेट सेल्स आ गई हमारे पास 2 लाख की, माइनस ग्रॉस प्रॉफिट 50,000। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 1,50,000। अब देखो एक्सेस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ओवर ओपनिंग, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ₹20,000। ओपनिंग इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू, देखो क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू क्लोजिंग इन्वेंट्री हमारे पास गिवन है, कितनी है 60,000 की, ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग 20,000 ज्यादा है तो ओपनिंग 20,000 कम होएगी। ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी हमारे पास, ये आ जाएगी 40,000। ठीक है, देखो बच्चों एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 ज्यादा है। ठीक है, तो 60 माइनस 20, ये आ गई हमारे पास 40,000 की। ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की आ गई, 40,000 की। अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेंट्री 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमने निकाल ली है। ओपनिंग इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला लिखा, क्लोजिंग इन्वेंट्री, इसमें से हमने जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री हमने कैसे निकाली,
ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो 20,000 कम है, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री ये 60 में से -20 करा, 40 आ गई। एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है, पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,50,000। एवरेज इन्वेंट्री मैं इधर कैलकुलेट करने लगी हूं। एवरेज इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गई हमारे पास 50,000। तो 1,50,000 अपॉन 50,000, आंसर इज 3 टाइम्स। ठीक है जी। अभी मैं चलती हूँ नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे। ये थी मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 82। बच्चे मेरी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन नंबर 84। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,80,000। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 8 times. Inventory in the beginning is 1.5 times more than the inventory at the end. Calculate the value of opening inventory and closing inventory. बच्चे ये बात पे फोकस करो। अगर क्वेश्चन में लिखा है इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर, ठीक है, तो मीन्स आपने 1.5 टाइम्स मीन्स 1.5x हो गया, ठीक है। इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री अगर आप x लेते हो तो ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी होगी 1.5x, ठीक है। अगर लिखा हो, फिर से सुनो, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग, जो बिगनिंग की इन्वेंट्री है क्लोजिंग का 1.5 टाइम्स है, तो क्लोजिंग हो गई x और ओपनिंग कितनी होगी 1.5x। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन, मतलब हमारी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी x होगी और ओपनिंग कितनी हो जाएगी x प्लस 1.5x, ठीक है। कितनी होगी x प्लस 1.5x। अगर देखो फिर से सुनो, अगर ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री x है, ओपनिंग उन्होंने लिखा है 1.5 टाइम्स मोर, तो 1.5x हो जाएगी, ठीक है। अगर लिखा है कि ओपनिंग इन्वेंट्री इज 1.5 टाइम मोर देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, तो ये कितनी हो जाएगी x प्लस, मीन्स क्लोजिंग इन्वेंट्री x है, x प्लस 1.5x, ठीक है। क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखा हमने, कौन सा, कॉस्ट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू 8 टाइम्स कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2,80,000। एवरेज इन्वेंट्री हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2,80,000 अपॉन 8। हमने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई, ₹35,000, ठीक है बच्चों। अब हमने निकाल दी है ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री। हमने एज्यूम करा लेट क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है x, क्लोजिंग इन्वेंट्री x है, ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री ये नहीं लिखा हुआ कि 1.5 टाइम्स मोर, ओपनिंग इन्वेंट्री उन्होंने लिखा है 1.5 टाइम्स मोर देन द, देखो ये लिखा x प्लस कितनी आ गई 1.5x,
1.5x आ गई। अब हमने निकालनी है एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है? ओपनिंग क्लोजिंग को हमने x लिया है। ओपनिंग कितनी है? x प्लस 1.5x। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री x प्लस 1.5x। ठीक है, क्लोजिंग कितनी थी? x। हमने दोनों की एवरेज लेनी है। ठीक है, ये हमारे पास होगी क्लोजिंग x और ये आ गई ओपनिंग x प्लस 1.5x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एवरेज कितनी निकली थी? 35,000 की। ठीक है, एवरेज कितनी निकली थी? 35,000 की। अब देखो 3.5 1x 2x 1.5x, तो ये हमारे पास आ गया 3.5x इज इक्वल टू 70 35 इंटू 2 70,000। x की वैल्यू 70,000 अपॉन 3.5 इज इक्वल टू, ये हमारे पास कितनी आ गई? 20,000। ये हमारा x है। x का मीनिंग क्या था? क्लोजिंग इन्वेंट्री, दैट इज क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री, फिर से सुनो, एवरेज इन्वेंट्री का क्या फॉर्मूला है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। क्लोजिंग को हमने x लिया, ओपनिंग थी x प्लस 1.5x अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 35 इंटू 2 इज इक्वल टू 70,000, 3.5x इज इक्वल टू 70,000, x की वैल्यू निकल आई 20,000 और x हमारे पास क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे मैं कैलकुलेट करने लगी हूँ। ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कितनी थी हमारी? क्लोजिंग इन्वेंट्री 20,000 प्लस 1.5 टाइम्स ऑफ 20,000 means 20,000 प्लस 20,000 का 1.5 टाइम्स, ये बना 30,000। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ जाएगी हमारे पास? एवरेज इन्वेंट्री हमने पहले ही निकाली हुई है। अब हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री भी आ गई और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी। हमने क्वेश्चन में कुछ नहीं कैलकुलेट करना, सिर्फ ओपनिंग इन्वेंट्री एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने फाइंड आउट करना था। ठीक है, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई हमारी 50,000 की और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी आ गई हमारी? 20,000 की। क्वेश्चन में क्या है बच्चे? अगर आपको लिखा हो क्लोजिंग इन्वेंट्री, यहाँ पे लिखा है इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स लिखा हो तो 1.5x हो गया। अगर लिखा हो इन्वेंट्री इन द बिगनिंग इज 1.5 टाइम्स मोर देन द इन्वेंट्री एट द एंड, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री को हमने x लिया। ठीक है, और हमारी जो ओपनिंग इन्वेंट्री है x प्लस 1.5x हो जाएगी। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो। अभी मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, जो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है, वो करवाने जा रही हूँ। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 92 है। क्लोजिंग डेटर्स 40,000,
Net credit sales 25% of net cash sale. Excess of closing debtors over opening debtors rupees 20,000. Total net sales rupees 1,50,000. Calculate trade receivables turnover ratio. Trade receivables turnover ratio is equal to trade receivables turnover ratio is equal to net credit revenue from operations upon average trade receivables. Average trade receivables. ठीक है, अब देखो बच्चों, हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हमने 25% ऑफ द नेट कैश सेल्स हैं. क्लोजिंग डेटर्स आर गिवन ₹40,000. ठीक है, सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का क्या फॉर्मूला है, कैसे हमें गिवन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. ठीक है, हमने कैसे फाइंड आउट करनी है, हम करेंगे टोटल नेट सेल्स, टोटल नेट सेल्स माइनस कैश सेल्स, माइनस कैश सेल्स. अब हम बच्चों अज्यूम कर लेते हैं, लेट कैश सेल्स इज इक्वल टू एक्स, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 25% ऑफ द कैश सेल्स. ठीक है, मीन्स क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू 25% ऑफ एक्स. ठीक है, और 25% मीन्स 1/4, इसको हम x/4 भी कह सकते हैं. ठीक है, तो टोटल नेट सेल्स इज इक्वल टू कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स. कैश सेल x, क्रेडिट सेल्स x/4. ठीक है, और टोटल नेट सेल्स हमें कितनी गिवन है, 1,50,000 की. ठीक है जी, अब हमारे पास क्या आ गया, 1,50,000. हमने एलसीएम लिया. ठीक है, एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 4. ठीक है, और ये पूरा कैलकुलेट करके हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस x/4 इज इक्वल टू 5x/4. 5x/4. ठीक है, ये हो गया 4x प्लस x इज इक्वल टू 5x/4. ठीक है जी, अब हमने x की वैल्यू निकालनी है. 1,50,000 इंटू 4/5. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाता है x की वैल्यू 1,20,000. x का मीनिंग क्या था हमारे पास, कैश सेल्स. ठीक है, कैश सेल्स हमारे पास आ गई x, that is cash sales is equal to 1 lakh
20,000 and credit sales is equal to 120 का 25%, 1,20,000 का 25%, ये आता है हमारे पास ₹30,000। ठीक है जी, कितना आ गया ₹30,000। अब हमारे पास आ गई क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30,000 और एवरेज डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स 20,000 प्लस एवरेज डेटर्स, ओपनिंग डेटर्स 20,000, क्लोजिंग 40,000 बाय 2, ये आ गया 30,000, एवरेज डेटर 30,000 और हमारा आंसर कितना आ रहा है 1 टाइम्स। ठीक है बच्चों, देखो हमने क्या करा, क्लोजिंग डेटर्स 40,000, नेट क्रेडिट सेल्स 25% ऑफ द कैश सेल्स हमने कितनी ले ली x, क्रेडिट सेल्स 25% ऑफ x। ठीक है, और 25% मीन्स 1/4, x/4 हो गया। टोटल सेल कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल 1,50,000 टोटल सेल्स गिवन है, कैश सेल x है, क्रेडिट सेल्स x/4, एलसीएम ले लिया। ठीक है, 4x प्लस x 5x/4 आ गया। ठीक है, और 1,50,000 इज इक्वल टू 5x/4, x की वैल्यू रेसिप्रोकल करके आ गई 1,20,000। ठीक है, कैश सेल 120 है, क्रेडिट सेल 120 का 25% है। और बच्चों हमारे पास क्रेडिट सेल्स कितनी आ गई 30,000 की। एवरेज नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 30,000, एवरेज डेटर्स बड़े आराम से निकलते हैं, एवरेज डेटर्स और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आ रहा है 1.5 टाइम्स। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लो। अभी मैं नेक्स्ट सम आपको करवाने जा रही हूँ। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 96। इलस्ट्रेशन नंबर 96 में हमने क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो एंड एवरेज पेबल पीरियड इन डेज। टोटल परचेजेस 8,50,000, कैश परचेजेस 1 lakh, परचेज रिटर्न 50,000, creditors at the end 1,60,000, creditors in the beginning 1,20,000। बच्चों सबसे पहले हमने फॉर्मूला लिखा, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। एवरेज ट्रेड पेबल्स, नेट क्रेडिट परचेजेस is equal to total purchases minus purchases return minus cash purchases। टोटल परचेजेस 8,50,000, परचेजेस रिटर्न 50,000, कैश परचेजेस 1 lakh। ठीक है जी, हमारे पास नेट क्रेडिट परचेजेस आ गई 850 माइनस 50 8 lakh माइनस 1 lakh 7 lakh, net credit purchases 7 lakh upon average trade
ट्रेड पेबल्स, ओपनिंग हमारे पास थे ओपनिंग क्रेडिटर्स 1,20,000 प्लस क्लोजिंग creditors 1,60,000 by 2, right? 120 plus 160 divided by 2, ये आ गया हमारे पास 1,40,000, 1,40,000, 7 lakh upon 1,40,000, answer is 5 times, राइट? ये थी हमारी ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। नेक्स्ट करवाने जा रही हूँ। नेक्स्ट है बच्चों वर्किंग कैपिटल 2,50,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू रुपीज 10 लाख, ठीक है जी। उसके बाद आ गया ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स 20%, कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो is equal to total revenue from operations, total revenue from operations upon working capital, वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल गिवन है। यहाँ पे बच्चों में गिवन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस ग्रॉस प्रॉफिट। अब बच्चों हमें ग्रॉस प्रॉफिट, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख और जीपी हमें गिवन है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। इसको हम कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, कन्वर्जन मैंने सिखाई है +1 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मेरे कन्वर्जन की वीडियो है, आप अच्छे से जाके देख सकते हैं। देखो जीपी ऑन सेल्स इक्वल टू कितना था 20%, 20% मीन्स 1/5, GP1 सेल्स 5, लेफ्ट सेल्स 5, ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1 एंड कॉस्ट कितनी आ गई, सेल्स में से जीपी को माइनस करा 4, अब जीपी ऑन कॉस्ट कितनी आ गई 1/4, 10 लाख का 1/4, ये आ गया 10 लाख प्लस 10 लाख का 1/4 2,50,000, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 12,50,000, वर्किंग कैपिटल ये हमारे पास आ गई 2,50,000 एंड आंसर हमारे पास कितना आ गया 5 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है जी। ये थी मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 102। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन करवाने जा रही हूँ बच्चे। मेरी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है 106 मीन्स 106, कैपिटल एम्प्लॉयड 2 लाख, वर्किंग कैपिटल 40,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट 1,60,000, कैलकुलेट फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशो इज इक्वल टू revenue from operations
ठीक है जी। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट फिक्स्ड एसेट्स, नेट फिक्स्ड एसेट्स। अब नेट फिक्स्ड एसेट्स हमारे पास कैसे निकलेंगे? नेट फिक्स्ड एसेट्स का फॉर्मूला है हमारे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है, नेट फिक्स्ड एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू ₹2 lakh, वर्किंग कैपिटल 40,000, नेट फिक्स्ड एसेट्स 1,60,000, revenue from operation is given 6,40,000, net fixed assets 1,60,000 and answer is 5 times। ठीक है जी। अब बच्चों मैं नेक्स्ट लास्ट सम आपको करवाने लगी हूं, इलस्ट्रेशन नंबर 112। बच्चे मेरे लास्ट इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन नंबर 112। कैलकुलेट नेट एसेट्स टू कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो। शेयर होल्डर फंड 4 lakh, लॉन्ग टर्म डेट्स 8 lakh, ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट इज इक्वल टू ₹8 lakh। सबसे पहले हमने नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अपॉन नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स। अब हमें चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। जीपी हमें कितना गिवन है? ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 8 lakh का गिवन है हमारे पास। ठीक है, हमने निकाल ली है सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट है ये। ठीक है, 20% हमने लिखा लेट कॉस्ट 100, जीपी 20, सेल्स कितनी बनी हमारी 120 की, जीपी 2 हो गए हमारे पास, एक 8 lakh और एक 20। हमने निकालना क्या है? सेल्स। ठीक है, अब हमारी सेल्स कैसे निकलेगी? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 120 है। If GP is ₹20, then sales कितनी है? 120। If GP is 1, sales 120 by 20. If GP is equal to 8 lakh, 120 by 20 into 8 lakh is equal to, ये हमारे पास कितना आ रहा है? 48 lakh। 48 lakh। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 48 lakh। शेयर होल्डर फंड था हमारे पास 4 lakh। लॉन्ग टर्म डेट्स थे हमारे पास 8 lakh। कितना हो गया हमारे पास? कैपिटल एम्प्लॉयड 12 lakh।
48 लाख बाई 12 लाख, हमारे पास आंसर कितना आ रहा है 4 टाइम्स, 4 टाइम्स। ठीक है जी, ये थी मेरी इलस्ट्रेशन नंबर 112। ठीक है बच्चों, नेट एसेट्स और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशो हमने कैलकुलेट करी है। आज मेरी एक्टिविटी रेशो के मैंने सब फॉर्मूलाज आपको करवा दिए हैं। पहले मैंने फॉर्मूलाज करवाए हैं, उसके बाद मैंने आपको इलस्ट्रेशंस करवाई हैं। होप कि आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगी। ठीक है जी, इन केस अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को आके बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरा पढ़ाया पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले और मैं आपको और अच्छे से पढ़ा सकूं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।